नमस्कार साथियों। विद्या मंत्रा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपको यूपीटीटी और सीटेट से जुड़ी हर एक सटीक अपडेट आपको हम लेके आ रहे हैं। देखिए, यूपीटेट में परीक्षा नियामक प्राधिकरण प्रयागराज ने कल अपनी आंसर की जारी की। देखिए, एक तो आंसर जो पूरा पेपर था वो 2017 से कॉपी किया गया था 70-80% से ज्यादा। वो प्रश्न ऑलरेडी विवादित थे और इन्होंने विवादित आंसर की बिना डिस्कशन के कल जारी की। तो देखिए, हम आपको वो सवाल बताएंगे, वो 12 से 13 सवाल बताएंगे जो बिल्कुल गलत है, जिसमें बच्चों को कॉमन मार्क्स जरूर मिलने चाहिए। ठीक है। अब देखिए, जो पहला सवाल था वो पहला सवाल ये था कि कोहलर ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम। तो देखिए, इसमें दोनों आंसर सही हैं। थ्रू हिज एक्सप्रेशन कोहलर वांटेड टू प्रूव द लर्निंग इज। देखिए, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण भी आंसर है और मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, ये भी मतलब दोनों आंसर कोर्ट ने यहाँ पे माने थे 2017 में। और द परसेप्शन ऑफ द होल सिचुएशन एंड ह्यूमन लर्निंग इज पर्पसफुल बोथ। तो यहाँ पे भी सबको एक नंबर कॉमन मिलेगा अगर आप लोग ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। देखिए, जो दूसरा सवाल इन्होंने पूछा था कि निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा किसने की। Who described different types of the personality based on the glands from the following। देखिए, जो सवाल आया था उसमें दोनों ऑप्शंस डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में दिए गए हैं। कैनन भी है, क्रेसमर भी है। तो देखिए, यहाँ पे भी आपको 1 मार्क्स कॉमन मिलने की उम्मीद है। ठीक है। तो जिन लोगों ने कैनन लगाया है वो भी सही है, जिन लोगों ने क्रेसमर लगाया है वो भी सही है। तभी तो हम कहते हैं कि ये यूपीटीटी की विवादित उत्तर कुंजी है, विवादित उत्तर कुंजी है। ठीक है। चलिए, अगला जो प्रश्न आपको आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगला ऑप्शन जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ठीक है। Whose name is associated with the father of Eugenesis from the following। देखिए, इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। कुछ लोगों ने, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स ने गार्डन को बोला है, कुछ ने क्रो और को बोला है। तो 2017 में कोर्ट और आयोग ने सबको इसमें 1 मार्क्स दिए थे स्टार लगा के। तो ये भी ऑप्शन, यहाँ पे भी आपको 1 नंबर मिलने की पूरी उम्मीद है। ठीक है। आप पहले जब प्रश्न सेट कराते हैं, आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट से सेट कराते हैं, अगर वो कॉपी कर रहे हैं तो उनको अपने क्वेश्चन आंसर को वेरीफाई करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे भी उत्तर कुंजी जो आयोग ने दी है वहां पे 1 सवाल 1 मार्क्स आपको यहां से मिलेगा। ठीक है। चलिए, अगले सवाल। अब देखिए, ये जो सबसे ज्यादा डिस्कशन किया जाने वाला प्रश्न, अधिगम हेतु निम्न में क्या आवश्यक है। देखिए, अगर भाई आपको मोटिवेशन होगा, मोटिवेशन भी जरूरी है। इंटरेस्ट नहीं होगा तब क्या होगा, लर्निंग कर ही नहीं सकते आप। भाई, मुझे मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, मैं क्या कहते हैं कैसे पढ़ूंगा। अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे मैथ कोई पढ़ा ही नहीं सकता। ठीक है। तो इंटरेस्ट भी जरूरी। मोटिवेशन, अगर 1% मोटिवेशन नहीं है कि भाई मुझे मैथमेटिक्स पढ़ के एग्जामिनेशन सॉल्व करना है और एग्जामिनेशन निकल जाएगा, मुझे जॉब मिल जाएगी या मेरी हायर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, तो मोटिवेशन भी जरूरी है और मैच्योरेशन भी जरूरी है। परिपक्वता, अभिप्रेरणा, रुचि, तीनों चीजें बहुत ज्यादा कॉमन मैटर करती हैं। तो इस प्रश्न भी आपको 1 नंबर कॉमन मिलने के चांसेस हैं। ठीक है। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, जो इन्फेंसी पीरियड पूछा गया कि आपका जो इन्फेंसी हुड पीरियड है बच्चे का वो क्या होगा। तो यहाँ पे भी आपका इन्फेंसी हुड जो पीरियड है, कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जन्म से 6 वर्ष माना है, कुछ ने जन्म से 2 वर्ष माना है, आयोग ने जन्म से 6 वर्ष माना है और जन्म से 2 वर्ष भी सही है। तो इस प्रश्न पे भी आपको 1 नंबर मिलने के चांसेस हैं। तो 1 मार्क्स विल अवॉर्डेड टू ऑल द। ओके, ठीक है, ये एक सवाल हुआ। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है। अब जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का सवाल था, ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ द टीचिंग इज यूज्ड टू इंप्रूव द विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है।
मानसिक उद्दोलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित से किसके शिक्षण, तो भाई क्रिएटिविटी भी इसके ऑप्शंस कुछ लोगों ने माना है, कोर्ट ने माना था और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी माना था। तो दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। यहाँ पे भी आपको 1 मार्क्स मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द आंसर। ठीक है, चल अगले सवाल देखिए। आंख की, ये हिंदी का सवाल है। ठीक है, हिंदी में ये सवाल पूछा गया था। तो इसमें आप देखिए, आंख का किरकिरी होने का अर्थ है कष्टदायक होना और अप्रिय होना दोनों। आयोग जो कोर्ट ने दोनों को आंसर माना था सही, तो कष्टदायक होना अप्रिय होना दोनों। तो यहाँ पे भी आपको 1 मार्क्स मिलने की पूरी उम्मीद है। सबको कॉमन मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मतलब ये सवाल जो है ये मैथमेटिक्स का सवाल है और मैथ का ये सवाल है। और यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों को दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं। देखिए, माध्य और बहुलक। ठीक है, माध्य और बहुलक भी सही है इसमें, और माध्य, माध्यक और बहुलक दोनों सही है। तो इसमें आपको आयोग 1 मार्क्स देगा। नहीं तो अगर ये कोर्ट में जब जाएगा तो आपका यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही आएंगे। तो यहाँ पे भी आपको 1 मार्क्स सबको मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ऑप्शंस इन्होंने ऐसे ही बनाए हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, लखनऊ पैक्ट जो 1916 में हुआ था और उसमें जो सवाल पूछा गया था कि किन दो के मध्य हुआ था। तो देखिए, इसमें कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य भी सही आंसर है, और नरम दल और गरम दल का भी मिलन यहाँ पे हुआ था। तो नरम दल और गरम दल का मिलन भी हुआ था, तो ये ऑप्शंस भी आपका सही है। ठीक है, जिन्ना के अनुसार हिंदू और मुस्लिम, कुछ विद्वानों ने, कुछ इतिहासकारों ने ये भी माना था हिंदू और मुस्लिम के बीच हुआ था। तो आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ये है और ये है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके सही हैं। तो यहाँ भी आपको 1 मार्क्स सबको कॉमन मिलने की उम्मीद है, जिस तरीके से ये ऑप्शंस बनाए गए थे। ठीक है, अगला सवाल, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। सोलर रेडिएशन पर यूनिट एरिया रिसीव्ड एट द आउटर लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज सोलर कांस्टेंट। का भी आंसर कुछ लोग मान रहे हैं, कई बुक्स में दिया है, कई बुक में आइसोलेशन भी दिया है। ठीक है, समझ में आया। तो सौर स्थिरांक और सूर्य तक दोनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे भी हाई कोर्ट ने आपको, कोर्ट में अगर ये सवाल जाएगा तो 1 मार्क्स मिलने की उम्मीद है। वैसे आप लोग बुक की स्टडी कर लीजिए। एक कॉमन बुक्स, जो भी बुक्स हमें मिलेंगी हम उसका आपको पेज नंबर, बुक्स का ऑथर नेम, पब्लिशर नेम सारा बताएंगे, और बताने के बाद आप वहां से आयोग के उत्तर के अगेंस्ट आप ऑब्जेक्शन दर्ज कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, जो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। देखिए, आयोग ने जैविक एवं अजैविक पदार्थ दिया, लेकिन उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक भी सही है। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में भी बताया है, और प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजिटर्स ये भी सही है। इकोसिस्टम, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक हैं वो तीनों, ये सवाल भी, ये ऑप्शंस भी सही है, ये ऑप्शंस भी सही है। तो आपके यहां भी 1 मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, देखिए यहां पे भी, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन है। तो देखिए, मांसाहारी भी सही है और जीवाणु भी सही है। तो यहाँ पे भी आपको 1 मार्क्स मिलने की उम्मीद है। ठीक है, ध्यान से देखिए, बैक्टीरिया और कार्निवायरस दोनों ऑप्शंस में सही है। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि सवाल जो पूछा गया था, एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में किसके मापन में किया जाता है। एमएमपीआई, एमपीपीआई, एमपीपीआई ये कोई चीज होती ही नहीं है, ये गलत है। सही क्या होता है, एमएमपीआई। ये क्या होता है, मिनिशियोटोआ मल्टीफेजिक पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये होता है, ये ऑप्शन ही गलत था, प्रश्न ही गलत था, और बच्चा कंफ्यूज हो गया और उसने गलत मार्क्स ऑप्शन में
अपलोड कर दिए। तो आयोग का ये सवाल ही है पूरा गलत है। MPPI नहीं होगा, MMPI होगा। क्या होगा? MMPI, जो कि पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए एक परीक्षण होता है। तो इसका व्यक्तित्व आंसर सही है, लेकिन चूंकि ये प्रश्न गलत है इस वजह से MPPI की जगह MMPI दिया है, इसलिए सबको 1 मार्क्स मिलने चाहिए। सभी बच्चों का हक है कि आपने गलत आंसर क्यों जारी किया। और यहाँ पे परिपक्वता, रुचि और प्रेरणा ये हम डिस्कस ही कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो आयोग कितने सवालों के जवाब देगा? ठीक है, एक सवाल ये हो गया, ठीक है, दूसरा सवाल ये हो गया, तीसरा सवाल ये हो गया, चौथा सवाल ये हो गया, पांचवा सवाल ये हो गया, छठा सवाल ये हो गया, सातवां सवाल ये हो गया, आठवां सवाल ये हो गया, नौवां सवाल ये हो गया, 10वां सवाल ये हो गया, 11वां सवाल ये हो गया, 12वां सवाल ये हो गया, 13वां सवाल ये हो गया। तो इन 13 सवालों के जवाब में आयोग अपने आंसर को चेंज कर सकता है। 13, तो अगर मैं मान के चलूं तो 10 से 13 सवाल ऐसे हैं जिनमें आयोग आपको कॉमन मार्क्स दे सकता है। ठीक है, आयोग क्या दे सकता है? आपको कॉमन मार्क्स। ठीक है, तो जिसके मतलब अगर हमने तो यहाँ पे 13 जो क्वेश्चंस हैं उनको ऑब्जेक्ट किया है, ये मान के चलिए कि जिनके 72 मार्क्स आए हैं, कम से कम 72 मार्क्स आए हैं OBC, SC, ST और PH कैटेगरी में, या 78 मार्क्स जनरल कैटेगरी में आए हैं, मींस 80 मार्क्स जनरल कैटेगरी में आए हैं, उनके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अभी उम्मीद न छोड़ें और वो सुपर डेट की तैयारी करते रहें, शुरुआत करते हैं अच्छे तरीके से, जिससे शिक्षक भर्ती में उनका चयन हो सके। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे नोटिफिकेशंस की अपडेट्स मिल जाएगी। और इस सेशन को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का मनोबल बढ़े, उत्साह बढ़े और ज्यादा से ज्यादा ये लोग यूपी टेट में ऑब्जेक्शन रेज कर पाए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। विद्या मंत्रा पे जो भी शिक्षा आपको दी जाती है बिल्कुल फ्री होती है, तो फ्री शिक्षा अगर आपको लेनी है तो फ्री शिक्षा के लिए विद्या मंत्रा चैनल से जरूर जुड़ें। और विद्या मंत्रा चैनल में हम आपको जो भी एजुकेशन देते हैं, किसी भी तरह का कोई पेड कोर्स नहीं है, सारी चीजें फ्री हैं सभी के लिए। थैंक यू।